हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं हूँ आपकी प्यारी मुनमुन मौसी। और आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले आपने मेरे वो 3 ज़रूरी काम कर लिए हैं। और अगर कर लिए हैं तो अपने बेड की चादर छाड़िए और उसके ऊपर रखिए अपना फेवरेट टॉय। और मम्मी को कह दीजिए कि लाइट कम कर दे रूम की, ताकि आप आराम से मुनमुन मासी की स्टोरी सुन सके। और हाँ, मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए और मोबाइल को देखना नहीं है, सिर्फ कानों से मेरी आवाज़ सुन करके स्टोरी को एंजॉय करिएगा। तो मैं शुरू कर रही हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। इसका नाम है संगत का असर। संगत का असर यानी हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, पूरा दिन बिताते हैं, उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। ये स्टोरी इसी पर है। तो एक बार मन्नू नाम का एक लड़का था। आपके आसपास भी कोई बच्चा है जिसका नाम मन्नू है? तो ये स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। ये वो मन्नू नहीं है। वह जब भी पढ़ने बैठता, थोड़ी देर में ही बोर हो जाता। खेलता खेलने जाता तो सारा दिन खेलता खेलते रात भी हो जाए तो उसका मन नहीं भरता। मम्मी कोई भी खाना बनाए उसे अच्छा नहीं लगता और हर किसी से उसकी लड़ाई हो जाती। क्या इनमें से कोई भी ऐसी बात आपके उसमें भी नेचर में है? अगर है तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं ये आपकी स्टोरी तो नहीं। स्कूल में भी उसे अक्सर डांट पड़ती, क्योंकि स्कूल के सभी बुरे लड़कों से उसकी दोस्ती थी। लेकिन भगवान तो सब देखते हैं, इसलिए मन्नू के घर के पास एक फैमिली रहने आई, जिनका बेटा यूवी बहुत ही होशियार था, इंटेलिजेंट। और उसका एडमिशन भी मन्नू के स्कूल में ही उसके साथ हो गया और वह मन्नू की ही क्लास में आ गया। क्योंकि यूवी के लिए वो जगह नई थी, नया स्कूल, नए लोग, इसलिए यूवी की दोस्ती मन्नू से हो गई। अब वह स्कूल एक साथ जाते और एक साथ आते। क्या आपका भी ऐसा कोई दोस्त है जो आपके साथ स्कूल जाता है और आपके साथ स्कूल से वापस आता है? तो बहुत अच्छे। दोनों अक्सर खेलते भी एक साथ। पढ़ाई में वीक होने के बावजूद भी यूवी को पता था कि मन्नू का दिमाग तो बहुत तेज़ है, पर उसके अच्छे नंबर नहीं आते। क्योंकि जब आप स्कूल में क्लास में एक साथ होते हैं तो कई बार टीचर्स बोल देती हैं ना आपको कि ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है या पढ़ता नहीं है। सेम ऐसे ही यूवी को भी पता चल गया कि मन्नू पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है। अब क्योंकि यूवी और मन्नू एक साथ रहते थे, इसलिए मन्नू में भी अब थोड़ा थोड़ा चेंज आने लग गया। जैसे स्कूल से टाइम से वापस आना, मन्नू को खेलने का टाइम, अब मन्नू यूवी के साथ ही खेलता और यूवी के साथ ही पढ़ने लग गया। जहाँ जहाँ वह पढ़ने में डरता, यूवी उसकी मदद करता। अब स्कूल का होमवर्क हो या कोई एक्टिविटी या कोई एग्ज़ाम, सभी में मन्नू तेज़ हो गया। क्योंकि उसके साथ यूवी था ना, तो यूवी के साथ उसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि अब यूवी के साथ वो यूवी जैसा ही काम करने लग गया। बिल्कुल यूवी की तरह ही पढ़ता था, यूवी के साथ खेलता था, उसकी तरह ही वो अब होशियार धीरे धीरे होने लग गया था या समझदारी दिखाने लग गया था। अब स्कूल से उसकी कोई शिकायत नहीं आती थी। स्कूल हो या घर, मन्नू अब यूवी के साथ रहता, तो अब वह किसी से लड़ाई, शैतानी या कोई भी गलत काम नहीं करता था। स्कूल में एग्ज़ाम हुए, रिज़ल्ट का दिन आया। मम्मी पापा को मन्नू में सभी बदलाव, चेंजेस दिख रहे थे, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा मन्नू के रिज़ल्ट के लिए डर लग रहा था कि कहीं मन्नू का रिज़ल्ट पहले की तरह ही ख़राब ना आए। तभी टीचर ने मन्नू की रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स को देते हुए कहा कि सर, ये इसका रिज़ल्ट देखिए। और टीचर ने ऐसे बोला कि मम्मी पापा तो एक बार थोड़ा सा घबरा गए कि लगता है कि मन्नू के इस बार नंबर अच्छे नहीं आए। इस बार तो मन्नू को मैम से भी डांट पड़ेगी और हमें भी पड़ेगी। अब हम तो मतलब कह लीजिए, अब जो है वो दोनों तो मम्मी पापा तो हैरान भी थे, परेशान भी थे, घबराए भी हुए थे। तो इसे सुनते ही मन्नू की मम्मी मन्नू को घूर कर देखने लगी। जैसे ही मैम ने बोला तो मन्नू की मम्मी ने मन्नू की तरफ देखा कि लगता है इसका रिज़ल्ट बेकार आया है, और वो उसको आंखों से डांट रही थी। जैसे, क्या आपकी मम्मी भी ऐसे आपको आंखों से कई बार देख करके डांटती हैं? और मन्नू के पापा कभी गुस्सा और कभी हंसते। पता नहीं क्या हो गया था पापा को
कभी वो गुस्से से देखते और कभी हंस रहे थे। अरे ये कैसा मूड है पापा का आज, क्योंकि मन्नू क्लास में सेकंड आया था। अरे बाप रे, सेकंड! क्या आप भी कभी स्कूल में सेकंड आए हैं? और मम्मी की खुशी देखने वाली थी। मम्मी तो ऐसे हवा में उड़ने लगी। अरे मन्नू के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, वाह! दोनों ने मन्नू को बहुत प्यार करते हुए गले से लगा लिया। भाई मेरा भी रिज़ल्ट जब बहुत अच्छा आता था ना, तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे प्यार से ऐसे गले लगा लेते थे। तो इससे आपने क्या समझा बच्चे? इसी को कहते हैं संगत का असर। अच्छे दोस्त बनाओगे तो आप भी अच्छी आदतें सीखोगे, और आदतों को बदलोगे तो ज़िंदगी भी बदल जाएगी। जैसे मन्नू की ज़िंदगी बदल गई। कहाँ वो सारा दिन डांट खाता था, लड़ता था, गुस्सा करता था, टाइम से कोई काम नहीं करता था, और आज वो क्लास में सेकंड आया। उसके मम्मी पापा दोनों प्राउड फील कर रहे थे कि आज हमारा बच्चे ने इतनी मेहनत की कि वो सेकंड पोजीशन पे आया है। और आप सोचिए उसके जो दोस्त हैं उसके साथ बदलने से, बस क्योंकि पहले उसके दोस्त दूसरे थे, अब यूवी उसका दोस्त बन गया था जो वैसे ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। यूवी से दोस्ती करने के बाद मन्नू की लाइफ ही बदल गई। तो बच्चों, आपको भी अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। जो 24 घंटे लड़ाई करें, गुस्सा करें, चीज़ें चुराएं, ऐसे बच्चों से आपको दूर रहना चाहिए। और अगर आप पहले ही बहुत अच्छे हैं तो आपको और अच्छे बच्चों को आपने दोस्त बनाना है, और अच्छे अच्छे आपने एक्टिविटीज़ करनी है, और उसमें अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराना है। तो आज की स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है मेरे बच्चों। फिर मिलेंगे कल रात को 9 बजे एक नई स्टोरी के साथ और एक नए किरदार के साथ। तो आपको मेरी स्टोरी का इंतज़ार रहता है? मैं भी जल्दी आने की कोशिश करूँगी, और आप अपने वो 3 इम्पॉर्टेंट काम करके बेड पे मेरा वेट कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नई स्टोरी के साथ। गुड नाइट मेरे बच्चों।